गौरी, तुम भूल के भी यहाँ बस्ती की तरफ आने की कोशिश मत करना। क्यों डॉक्टर साहब? यहाँ एक भयानक संक्रामक बीमारी फैल गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है गौरी कि मैं यहाँ कितने लोगों को बचा पाऊंगा। देवी माँ, आप रक्षा कीजिए माँ, उन लोगों पर मुसीबत मत आने दीजिए माँ, उनकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कौन है आप और कब आई यहाँ पर? तुम्हारा रोना सुनकर ही तो आई हूँ मैं। मतलब? ये जो तुम इतना रो रही थी यहाँ पर, वही सुनकर ही मैं यहाँ पर आई हूँ। बताओ क्या हुआ है तुम्हें? मेरी किस्मत इतनी खराब है। मुसीबत में मैं जिनका साथ देना चाहती हूँ, आज मुसीबत के वक्त भी मैं वहाँ जा नहीं पा रही। जाने का कोई रास्ता भी नहीं है मेरे पास। मेरे पति एक डॉक्टर हैं, वो बस्ती में सभी का इलाज कर रहे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं आने दे रहे बीमारी फैलने के डर से। इसलिए क्या करूं मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। इसीलिए आरती करके पूजा करके देवी माँ से मदद मांग रही थी। उपाय तो है ना। ईश्वर की आराधना में सबसे बड़ा योग है कर्म योग। यहाँ बैठ के रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा। मतलब? समझ जाओगी, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। लेकिन अभी के लिए कर्म के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। आगे तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है गौरी। इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार रहना। ये लो, ये रखो। मैं फिर आऊंगी, ठीक है? ये क्या वो कहाँ चली गई? इतनी जल्दी कहाँ चली गई? कौन थी वो? अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं। तो मैंने बिल्कुल सही चाल चली है, बताओ तो। देखो, अगर बस्ती तबाह हो जाए तो तुम लोगों को बहुत फायदा होगा। खाली बस्ती मिलेगी, कब्जा करने में आसानी होगी, कोई नहीं होगा जो धमकीबाजी कर सकता है, कुछ बोल सकता है। तो फिर सोचो, आग जला के जो काम नहीं कर पाए वो जहरीला पानी पिला के आराम से कर सकते हो। सिर्फ हमारा फायदा होगा और आपका कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तो होगा ही। अरे गौरी की असली ताकत उस बस्ती के लोग हैं। गौरी अगर उन लोगों को थोड़ा भी उकसा देगी तो वो लोग कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, गौरी के इलेक्शन के सारे काम, सारी मेहनत वही लोग तो कर रहे हैं। वही लोग और नहीं करेंगे। जब वो लोग देखेंगे कि गौरी उन लोगों को बचा नहीं पाई तो बस गौरी को लेकर इतना जय जयकार करना, गौरी गौरी का नाम लेकर, ये सब बंद हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा वोट, उस बस्ती में कितने सारे वोट हैं, सब आपके विपक्ष में जाते हैं। वो डर अब नहीं रहा। सच कह रहे हो, मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट गया है और आगे कोई खतरा भी नहीं है। इस खुशी के मौके पर तुम अपना मुंह मीठा कर लो। हेलो। देवघर में क्या हुआ मुझे सब पता है, लेकिन वो बात और ज्यादा दिन तक छिपी नहीं रहेगी। अब सच जरूर सामने आएगा। जो बात इतने सालों तक आपने किसी को बताई नहीं है, वो अब सबके सामने आने वाली है। ये बात अब छिपी नहीं रहेगी। क्या हुआ? क्या हुआ है आपको? क्या हुआ? किसका कॉल था? तुम जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी, जाओ। क्या बोल रही? चले जाओ। कितनी बातें करनी थी आपसे। अभी कोई बात नहीं कर सकती, मैं कह रही हूँ ना, जाओ तो जाओ यहाँ से, अभी जाओ, चले जाओ, दोबारा मत आना। शोलू, तुमने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। नहीं, मरा हुआ बच्चा जना है तुमने। नहीं, वो सब पुरानी बातें हैं। अतीत की सारी बातें क्यों मेरे सामने इतने सालों के बाद वापस आ रही हैं? क्यों?
वो सब बातें मैं कब की भुला चुकी हूँ। मैं उनको याद भी नहीं करना चाहती हूँ। कौन मेरे अतीत को खोदकर मेरे सामने वापस ला रहा है? कौन कर रहा है ये सब? कौन? जितना मुझे पता है, मेरा जन्म देवघर में हुआ था। देवघर का नाम सुन के आप चौंक क्यों गई? मोइनाक, ये मोइनाक का ही काम है। वो मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है, मुझे पता है। अगर उसने ज्यादा होशियारी दिखाई ना, तो मैं उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद करने का इंतजाम कर दूंगी। आप लोग बाहर जाइए, यहाँ पेशेंट के अलावा कोई नहीं रहेगा। हमें अपना काम करने दीजिए, भीड़ मत बढ़ाइए। ये संक्रामक बीमारी है, आप लोग यहाँ रहने से आप लोग भी बीमार पड़ जाएंगे। प्लीज प्लीज बाहर जाइए। चलिए बाहर जाइए, प्लीज बाहर जाइए। अरे मुझे क्यों निकाल रहे हैं? अरे मैं तो आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आप क्या मेडिकल पर्सन है? यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। मुझे पता है, लेकिन मैं शुरू से यहाँ पर हूँ डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर घोषाल को बुलाकर मैं ही लाया हूँ। आपका काम खत्म हो गया, अभी आप बाहर जाइए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे यहाँ रहने से क्या परेशानी हो सकती है। देखिए, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। अजीब आदमी है आप, स्वेच्छा से इन लोगों की मदद करना चाहते हैं। यहाँ आपका कोई है क्या? आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। चलिए आप बाहर जाइए, चलिए बाहर जाइए। अरे मेरी बात तो सुनिए। बाहर चलिए, चलिए बाहर चलिए। अरे बाहर जाइए, प्लीज 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 आप बाहर जाइए, बाहर जाइए, प्लीज बाहर जाइए। यहाँ क्यों इतना शोर शराबा हो रहा है? सर ये किसी भी हाल में बाहर नहीं जा रहे। अच्छा ठीक है, इसे रहने दीजिए। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रातों रात इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, किसने किया है और कहां से हुआ। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ये एक संक्रामक बीमारी है, और ये संक्रामक बीमारी कैसे फैल रही है हमें बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे उसके लिए, और मैं उसी का इंतजाम कर रहा हूं। डॉक्टर, ये सैंपल टेस्ट के लिए अभी भेज दीजिए, तभी हमें पता चलेगा कि यह संक्रमण कैसे फैल रहा है। ठीक है। बस्ती में भयंकर संक्रमण फैल गया है। संक्रमित लोगों में से कई लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। कई संक्रमित मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हमारे डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि इन मरीजों की जान बचाई जा सके। ये बहुत ही गंभीर केस है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये किस वजह से हुआ है। क्या हालत है बताओ तो? इतनी जल्दी बस्ती में ऐसी हालत कैसे हो सकती है? मतलब इतनी भयंकर बीमारी है ये। लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, किसी तरह का इलाज कोई काम नहीं कर रहा है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। कितनी अजीब बात है। नहीं, सब कुछ जानते बूझते हुए भी मैं इस तरह चुपचाप नहीं बैठ सकती। मुझे जाना ही होगा उन लोगों के पास। उन्हें मदद की जरूरत है। इस मुसीबत के वक्त में मुझे जाना ही होगा। अरे गौरी, तुम ये क्या करने जा रही हो बताओ तो? न्यूज़ देखने के बाद तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ जाना बेकार है? हाँ, कितनी संक्रामक बीमारी है ये। अभी वहाँ जाने से कोई फायदा होगा क्या बताओ तो? हाँ गौरी, वहाँ जाकर अगर तुम संक्रमित हो गई तो फिर बीमारी और फैल जाएगी। भले से बुरा ज्यादा होगा। तुम मत जाओ, और इसके अलावा तुम वहाँ जाकर कुछ कर भी नहीं पाओगी। इनफैक्ट वो लोग मरीजों के पास रुकने नहीं देंगे। मेरी बात सुनो, तुम घर में ही रुको। वहाँ डॉक्टर्स को जो भी करना है वो लोग कर रहे हैं ना। ईश्वर की आराधना में सबसे बड़ा योग है कर्म योग। कर्म के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। ओ छोटी चाची जी, मैं बस एक बार जाती हूँ। मैं वहाँ जाकर सावधानी से रहूंगी। मैं नहीं जाऊंगी तो शांति नहीं मिलेगी। गौरी, बचपना मत करो। एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारी तकलीफ समझ आ रही है, लेकिन समस्या को समझो। इस घर में छोटे बच्चे हैं और वो हमेशा तुम्हारे साथ चिपके रहते हैं।
अगर कहीं उन्हें कुछ हो गया तो? सच में वहाँ जाने के बाद क्या हो सकता है कुछ नहीं बोल सकते। बहुत ज्यादा संक्रामक बीमारी है ये, प्लीज जरा समझो। लेकिन डॉक्टर साहब जहाँ है मैं वहाँ पर जाऊंगी अरे बाबा, मरीजों को ठीक करना डॉक्टर्स का काम है। ईशान का भी वही काम है, वो वही काम करने गया है वहाँ। देखो, चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो, जैसे मरीजों को ठीक करना ईशान का कर्तव्य है, वैसे ही तुम्हारा कर्तव्य परिवार को संभालना है। इसलिए घर परिवार के बारे में सोचकर अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम वहाँ नहीं जाओगी। ये सख्त फैसला तुम्हें लेना ही होगा। सही बात है, क्या करूंगी मैं अब? एक तरफ मेरा परिवार है और दूसरी तरफ वो बेसहारा लोग हैं। किसकी बात मानूं मैं माँ, किसकी बात मानूं? आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। अरे कोई जल्दी मुझे सिरिंज दो। अभी तो मैं इस पेशेंट को छोड़ के उठ भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन कैसे भी करके इंजेक्शन पुश करना ही होगा। एक तो यहाँ इतने सारे पेशेंट्स हैं और एक भी हेल्पिंग हैंड नहीं है यहाँ। और कुछ करना है बताइए मुझे। तुम जाके दवाइयों की फाइल लेकर आओ। क्या हुआ? अभी थोड़ा बेटर लग रहा है ना? सच में यार, आज तुमने जो मेरी हेल्प की उसे देख करके मुझे बहुत साल पहले की एक घटना याद आ गई। तुम्हें पता है, मैं गौरी के गांव गया था इलाज के लिए। वहां गौरी भी इसी तरह से मेरी हेल्प कर रही थी। उस वक्त तो उसकी उम्र भी बहुत ही कम थी। गौरी के भाई का इलाज आपने किया था ना? आपने तो उसका ऑपरेशन भी किया था, है ना? तभी आप दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। पहले आप और गौरी के बीच बहुत लड़ाई हुई थी, बाद में धीरे धीरे आप दोनों दोस्त बन गए। मुझे सब पता है। और उसे सांप ने काटा था, आपने ही तो बचाया था उसे। और दवाई तस्करी वाली घटना आप दोनों ने मिलकर पकड़ा था। लेकिन ये सब तुम इतना डिटेल में कैसे जानते हो? हाँ, क्यों नहीं जानूंगा। गौरी ने मुझे ये कहानी कितनी बार सुनाई है कि मुझे याद हो गया। गौरी को अपने डॉक्टर साहब को लेकर कितना गर्व है, वो उसकी बातों से पता चलता है। उसका बस चले तो वो आपको अपने सर पर बिठा ले। आप उसके सिर्फ हस्बैंड ही नहीं हो डॉक्टर साहब, आप उसके एक फ्रेंड हो, एक फिलोसोफर हो और एक गाइड भी। मोइनक, आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? उल्टा मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। आपने खुद से आगे आके जिस तरह लोगों की जान बचाई है, सच में हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं मोइनक। देखो मोइनक, मैंने तुम्हारे साथ बहुत रूड बिहेव किया है और इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं।
मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। देवी माँ, इन बस्ती वालों को आपने किस मुसीबत में डाल दिया माँ? इन गरीब बेसहारा लोगों को किन पापों की सजा दे रही हैं आप? देवी माँ, अगर आप चाहेंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। आप ठीक कर दीजिए माँ, इन लोगों को ठीक कर दीजिए। गौरी, क्या बात है? तुम मंदिर में यहाँ क्या कर रही हो? उधर उधर बस्ती के लोग मर रहे हैं। वो ओह, भाग कर आई हो यहाँ पर तुम। लेकिन तुम ही उन लोगों की रक्षा कवच हो। और फिर असल में तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही कर सकती हो। असल में तुम बहुत डरपोक हो। इस डर के साथ लड़ोगी तुम इलेक्शन? मुझे तो लगा था कि तुम बस्ती वासियों के साथ हो, उन लोगों से सच में प्यार करती हो, खास करके बुरे वक्त पर। जाओ जाओ गौरी, वहाँ जाके देखो कितने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, कितनी माएं अपने संतानों को खो रही हैं, कितनी संतानें अपने माँ बाप को खो रही हैं। हाहाकार मचा हुआ है। तुम्हें वहाँ उन लोगों के पास होना चाहिए। वहाँ न जाकर यहाँ मंदिर में अकेली खड़े होकर माँ माँ करके क्यों पुकार रही हो तुम? छी, इस मुसीबत के टाइम में तुम उन लोगों को भूल गई गौरी। छी 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 छी। शैलो माँ तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। सही बात तो है। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? सिर्फ यहाँ पर बैठे बैठे रोई जा रही हूँ। जिन लोगों पर मुसीबत आई है उनकी तो कोई मदद नहीं कर पा रही। मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा उन लोगों के लिए। उन लोगों से मैंने वादा किया था, कोई बड़ा काम करना होगा मुझे। और इस वक्त एक बड़ी परीक्षा देनी होगी मुझे। क्या करना होगा मुझे? सब लोग तो कहते हैं कर्मयोग के बारे में। देवी माँ की आराधना करना ही ज्यादा बेहतर है या कर्मयोग? क्या काम करूं मैं? किस तरह मदद करूं गरीब बेसहारा लोगों की? कुछ ही दिनों में बस्ती वासियों की ताकत से तुम्हारी ताकत भी बहुत बढ़ गई थी। अपने आत्मविश्वास के पंखों का सहारा लेकर बहुत ऊंची उड़ रही थी। तुम्हारे वो नए नए उगे हुए पंख मैं कैंची से काट डालूंगी और तुम ऊंचाई से मुंह के बल जमीन पर गिरोगे। रिपोर्ट कह रही है कि ये कोई नए तरह के जीवाणु हैं जिन्हें पहचाना नहीं जा सकता। मुझे लगता है कोई नई म्यूटेशन है, लेकिन डिटेल में जानने के लिए कई और टेस्ट करने पड़ेंगे। और प्राइमरी रिपोर्ट कह रही है कि बस्ती के लोगों ने इस जीवाणु को कंज्यूम किया है। पहले वो इनके पेट में गया, फिर उसके बाद इनके ऊपर अटैक कर दिया। और हाँ, ये बहुत ही ज्यादा संक्रामक है। हाँ, संक्रामक नहीं होने से इतनी जल्दी इतने सारे लोगों को इफेक्ट नहीं कर पाता। पहले पेट में अटैक हुआ है, इसका मतलब एक ही जहरीला खाना बस्ती के सारे लोगों ने खाया है। लेकिन इस बीच हमारे यहाँ कोई फंक्शन भी तो नहीं हुआ था जिसे एक साथ खा के लोग एक साथ संक्रमित होंगे। इसका मतलब तुम कह रहे हो कि सब लोगों ने एक ही खाना नहीं खाया है, लेकिन सब लोग संक्रमित हो गए हैं। पानी। हाँ, ये जरूर पानी से ही फैल रहा है। परीक्षण किए बिना ऑफिशियली कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन मैं निश्चित हूँ ये पानी से ही हो रहा है। मोइनक, तुम एक काम करो, बस्ती में जाओ और वहां लोगों से कहो कि वो जहां से भी पानी लाते हैं अब वहां से पानी ना लाया करें। फिर हम लोग परीक्षण करेंगे और कंफर्म करेंगे कि वो पानी ठीक हो गया या नहीं। उसके बाद ही वो वहां से पानी लाएंगे, ठीक है? हाँ। जाओ डॉक्टर, यहाँ जितना भी पानी है सब फेंकने की व्यवस्था करिए, ठीक है ना? ठीक है।
डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। गौरी 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 गौरी, ज्यादा पास मत आना। क्यों? क्या हो गया है? वहाँ की क्या हालत है डॉक्टर साहब? आप पहले मुझे बताइए। गौरी, बीमारी बहुत ही संक्रामक है और तुम वहां जाकर क्या करती? हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है, ट्रीटमेंट चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि सिचुएशन जल्द ही कंट्रोल हो जाएगी। ओ डॉक्टर साहब, वो सब लोग ठीक तो हो जाएंगे ना? अब मैं कैसे बोल सकता हूँ गौरी, एक्चुअली वायरस बहुत ही डेंजरस है और इसके संक्रमण की क्षमता भी बहुत ज्यादा है। एक बार इसने ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट कर दिया ना, तो उसके बाद कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। लोगों के शरीर पे रैसेस हो रहे हैं, खांसी आ रही है, मुंह से खून निकल रहा है, लोग बेहोश हो रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। आज तो बहुत सारे लोगों की मौत हुई है गौरी, हम लोग तो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये कैसे हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है गौरी। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब बताइए ना, मैं इस मामले में कैसे मदद कर सकती हूँ? मैंने कहा ना गौरी, तुम कुछ नहीं कर सकती थी। हम लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। ये क्या डॉक्टर साहब? गौरी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। टायर्ड हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। अभी फ्रेश हो जाऊंगा, उसके बाद मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना है। वहाँ बहुत सारे लोग एडमिट हैं। तुम चिंता मत करो गौरी, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या आप ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब क्या हो गया? डॉक्टर साहब क्या हो गया? डॉक्टर साहब क्या हो रहा है आपको? हाँ, आराम से क्या हो रहा है आपको डॉक्टर साहब? गौरी, मुझे सब कुछ धुंधला सा दिख रहा है। मुझे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है गौरी। हाँ, मैं यहीं पर हूँ मैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लोगों के शरीर पे रैसेस हो रहे हैं, खांसी आ रही है, मुंह से खून निकल रहा है, लोग बेहोश हो रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। आज तो बहुत सारे लोगों की मौत हुई है गौरी। डॉक्टर साहब